भारतीय संविधान में हुए कुल संशोधनों का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो ये साल में 2 बार संशोधन होता है। इन संशोधनों ने संविधान को समय के साथ साथ मजबूती दी है, लेकिन इस सफर में एक दौर ऐसा भी आया था जब संविधान पूरी तरह से निजी हाथों की बलि चढ़ गया था। ये दौर था इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल का। 12 जून 1975 की सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें टिकी थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। पूरा मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। 12 जून को लोकतंत्र के इतिहास की मजबूर तारीख माने हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्याय का पक्ष लेने वाले राजनारायण को याद किया। डॉक्टर लोहिया के परम शिष्य, भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी और राजनीति में एक फकीर की तरह कबीर पंथ का महायोद्धा राजनारायण जी आज के दिन बहुत याद आते हैं, क्योंकि आज 12 जून को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से सत्ता को चुनौती दिया था। लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के रूप में राजनारायण जी संसद से लेकर सड़क तक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर किया और आज ही के दिन इलाहाबाद कोर्ट ने श्रीमती गांधी, जो उस समय सत्ता के प्रबल शक्ति से प्रभावित होकर के लोकशाही को कुचलना चाहती थी, राजनारायण ने चुनौती दिया था। और हम आज के दिन जगमोहन सिन्हा जैसे न्यायविद को भी, जिन्होंने सत्ता के आगे अपने कर्तव्य को झुकने नहीं दिया। बिहार के मजदूरों के साथ तो अभी जो देश में हुआ, देश के लोगों ने जहां बॉम्बे जैसे, मुंबई जैसा शहर, चेन्नई जैसा शहर को अपने खून पसीना से, सूरत जैसा शहर, अहमदाबाद जैसा जगह, इन सारे जगहों को, दिल्ली को सजाने और संवारने का काम किया। अपने श्रम से एक नई तारीख लिखने का काम किया। जब संकट आया इन मजदूरों पर, तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस तरीके से व्यवहार किया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और माननीय सुशासन बाबू का तो कहना ही नहीं, जब लाठी खा करके पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करते हुए जब भारत के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आ रहे थे, ये मानव श्रृंखला, नकली मानव श्रृंखला यहाँ लगाते थे। और जब मानव श्रृंखला चेन्नई से पटना, मुंबई से पटना, दिल्ली से पटना, सूरत से पटना, अहमदाबाद से पटना, जब संकट में मानव श्रृंखला बना, तो पटना यानी बिहार के एंट्री पॉइंट पर सुशासन बाबू ने लिखवाया, नो एंट्री फॉर बिहारी। तो आज राजनारायण होते तो सारे लॉकडाउन, सारी व्यवस्था को अपने सर पर लेकर के चुनौती देते। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को आज बधिया बना दिया है। आज सरकारी काम में हस्तक्षेप के नाम पर जन सवाल को भी खड़ा करने से मुकदमे में फंसा करके लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। इसलिए आज 12 जून बहुत ही प्रासंगिक है और भारतीय सब लोग पार्टी को तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है, गरीबों, खेत खलिहानों, किसानों के लिए लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।